मित्रों, ये तो अधिकतर लोग जानते हैं कि हस्तिनापुर की महारानी गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान कृष्ण के यादव वंश का विनाश हुआ था। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि यदुवंशियों के विनाश के पीछे एक दूसरा कारण भी था, जिसे शायद ही कोई जानता होगा। तो उसे जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। और ऐसी ही सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। तो एक पौराणिक कथा की माने तो युधिष्ठिर के राजतिलक के समय गांधारी ने कौरवों की हार व मृत्यु के लिए श्री कृष्ण को आरोपी माना था, क्योंकि महारानी के अनुसार कान्हा के पास युद्ध को रोकने की दिव्य शक्ति थी। लेकिन उन्होंने ये महायुद्ध होने दिया। ऐसे में कौरवों के नाश के लिए कहीं न कहीं माधव को दोषी मानते हुए गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह मेरे वंश का विनाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। फिर इस श्राप के 36 सालों बाद कृष्णनगरी द्वारिका में बहुत से अपशकुन नजर आने लगे। इसी बीच एक दिन जंगल में ऋषि मुनियों की आने की खबर यादव कुल को मिली, तो उन्होंने ऋषियों के साथ हास्य करने की योजना बनाई। इसके बाद श्री कृष्ण के बेटे सांब ने स्त्री का वेश धारण किया और ऋषि मुनियों की सेवा करने के लिए चले गए। सांब के साथ उसके अन्य साथी भी इस खेल में शामिल थे। उन सभी ने ऋषि मुनियों से सांब रूपी स्त्री के बारे में बताया कि ये तेजस्वी बब्रू की पत्नी है और कहा कि उसे पुत्र की इच्छा है। अब आप बताएं कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। मित्रों, बता दें कि उस समय सांब ने मदिरा का सेवन कर रखा था और वो बहुत नशे में भी था, इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि वो किसके साथ क्या कर रहा है। इसके बाद ऋषियों ने इन प्रश्नों के उत्तर के लिए ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि वो कोई स्त्री नहीं बल्कि वासुदेव श्री कृष्ण का बेटा सांब है। बस फिर क्या था। क्रोध की अग्नि में जल रहे ऋषियों ने कहा कि मूर्ख बालकों, तुमने हमारे साथ छल किया है, हमें धोखा देने की कोशिश की है। मदिरा के दानव ने तुम्हारे अंदर के मनुष्य को सुला दिया है। तुम उस मूसल की तरह हो जिसमें कोई भावना नहीं होती और वो जिस भी वस्तु पर पड़ता है उसे कुचल कर रख देता है। इतना कहकर ऋषियों ने सांब को श्राप दिया, हे मूर्ख, आज से ठीक 7 दिन बाद तेरे गर्भ से एक भयंकर लोहे का मूसल जन्म लेगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बन जाएगा। उसी मूसल से तुम लोग बलराम व कृष्ण को छोड़कर पूरे यदुवंशियों के कुल का संहार करोगे। इस घटना के ठीक 7वें दिन सुबह सांब ने श्राप के कारण एक भयंकर मूसल को जन्म दिया, जिसे यदुवंशियों ने बलराम को दे दिया। बलराम ने उस मूसल को तोड़वा दिया और महीन चूरा बनवाकर समुद्र में डलवा दिया। लेकिन मूसल के जन्म के बाद द्वारिका में प्रतिदिन कोई न कोई भयंकर घटना घटने लगी। तभी ये सब देखकर माधव ने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि विनाश के लक्षण है। जिसके बाद उन्होंने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने का आदेश दिया। प्रभु की बात सुनकर सभी लोग तीर्थ पर निकल गए और द्वारिकापुरी के सभी पुरुष प्रभास क्षेत्र में रहने लगे। इस सब के बाद भी कालवश यहाँ आकर भी सभी मदिरा पान और लड़ाई झगड़े में बर्बाद हो गए। फिर एक दिन सात्विकी यादव ने माधव के पास से तलवार उठाकर कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर वो कई अन्य लोगों का भी वध करने लगा। इसके बाद कृष्ण ने उसे रोकने की कोशिश की तो ये देख कई वीरों ने सात्विकी को घेर लिया और उसे आघात करने लगे। इस पर क्रोध में भरे प्रद्युम्न ने मिलकर विरोधियों का सामना किया। वहीं दूसरी ओर मूसल के लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और मूसल का बाकी चूरा समुद्र की लहरों के साथ मिलकर बहकर किनारे पर आने लगा। इसी मूसल के चूरे से बिना गांठ की घास एरक के रूप में उगाई और जिस मछली ने लोहे का टुकड़ा निकला था उसे मछुआरों ने पकड़ा तो उसमें से वो लोहे का टुकड़ा भी निकल आया। वहीं विपक्ष में भी बहुत लोग थे, इसीलिए वो दोनों माधव की आंखों के सामने ही मार डाले गए। सात्विकी और अपने पुत्र की हत्या देख खुद वासुदेव भी क्रोध में आ गए और उन्होंने एक मुट्ठी एरक उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वो घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। जिसके बाद उनके समक्ष जो भी आया प्रभु ने उसे मार गिराया। फिर काल के कारण यदुवंशियों ने उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जो कोई भी क्रोध में एरक घास हाथ में लेता वो उनके हाथ में आते ही वज्र बन जाती। जिसके बाद उसी मूसल से हर पिता ने अपने पुत्र को और हर पुत्र ने अपने पिता को मार डाला। ये सारा दृश्य पहले तो भगवान कृष्ण मौन होकर देख रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सांब और पोता अनिरुद्ध भी मारा गया तो उनकी भी क्रोधाग्नि जल उठी और उन्होंने उस समय बचे हुए यादवों का भी संहार कर दिया। अंत में केवल माधव, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। तभी दारुक से श्री कृष्ण ने कहा, हस्तिनापुर जाकर पार्थ को यहाँ ले आओ। फिर अपने बड़े भाई बलराम को वहीं रुकने को कहकर स्वयं वो अपने पिता वासुदेव को इस संहार के बारे में बताने के लिए द्वारिका चले गए। माधव ने अपने पिता को इस नरसंहार की संपूर्ण जानकारी दी और साथ ही बताया कि यहाँ जल्द ही पार्थ आएगा। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर कुंती पुत्र के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। वहीं जब माधव वापिस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यान में लीन थे। कान्हा के वहाँ पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और इस समुद्र में समा गए। फिर लड्डू गोपाल भी इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन व महारानी गांधारी के श्राप के बारे में सोचने लगे। फिर वो एक पेड़ की छांव के नीचे विश्राम करने लगे। वहीं कुछ वक्त बाद मछली से निकले लोहे के उसी टुकड़े से जरा नामक शिकारी ने एक बाण बनाया था जो त्रेता युग में बाली का ही रूप था। उसने वही बाण झाड़ियों में चलाया क्योंकि उसे लगा वहाँ कोई शिकार है, लेकिन वह भगवान कृष्ण थे। फिर जब वो उस झाड़ी के पास पहुँचा तो उसने देखा कि उसका बाण माधव को जा लगा है। फिर उसने प्रभु से क्षमा याचना की। माधव ने भी उसे अभयदान देकर देह त्याग दिया और फिर कुछ क्षणों बाद ही भगवान कृष्ण अपने धाम बैकुंठ लौट गए। इधर पांडु
यदुपुत्र अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी से कहा कि वो नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने का आदेश दे। जिसके बाद पार्थ ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन माधव के पिता वासुदेव जी ने अपने प्राण त्याग दिए और उनका दाह संस्कार कर अर्जुन सभी स्त्रियों व बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल गए। फिर जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, प्रभु की ये नगरी द्वारिका का राजमहल भी समुद्र में समा गया। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे खत्म हुआ भगवान कृष्ण के साथ साथ उनका पूरा यदुवंश। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।